एग्ज़ाम्स हमारी हुआ करती थी एकदम, और अगर बोलें तो हमारे पेपर इस हिसाब से सेट होते थे कि बोर्ड का पेपर उनसे ईजी आता है। तो स्कूल वालों ने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। चेकिंग में भी वो एकदम स्ट्रिक्ट थे ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इतना जैसे घबराहट नहीं हुई जब हमने पेपर दिया, तो ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आता है। नेशनल खेल के आई हूँ। वैसे मैं मेरा मेन जो इंडिविजुअल गेम है वो जूडो है, तो मैं उसके लिए भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो साथ में पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का दोनों का साथ। इतना ही रहा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, इसी से नंबर आएंगे और इसी से सफलता होगी, और इसी दिन के इंतज़ार में इतने दिन मेहनत। अपने भाई के बच्ची और एक लड़का था, दोनों का एडमिशन हमने कक्षा यूकेजी में और कक्षा 3 में एडमिशन करा दिया है, 2 बच्चों को मिला के सभी को तो पूरा परिवार ही आगो शायद गुरु कृपा पब्लिक। हाँ नहीं, बहुत खुशी का माहौल है घर में। और जो अपने ड्राइवर हैं और भी हैं, सारा स्टाफ है, अपने टीचर्स हैं, सारे बहुत ही पेरेंट्स मीटिंग हर अटेंड करते थे। मेरी मम्मी तो जॉब करती है, इसलिए वो रहती नहीं थी। तो पापा ने पूरा सपोर्ट किया, इसीलिए आज यहाँ पर है। जब माँ की जिम्मेदारी थे निभा रहे आप पूरी। सर खेत का काम करके भी फिर भी इनका टाइम निकाल के मैं बहुत ही मदद करके आई बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए। यही है कि अपने ये घोड़ीवारा जो पब्लिक गुरु कृपा स्कूल है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करा के अपने चेयरमैन साहब का नाम रोशन करे। सीबीएसई 12th और 10th का रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर हुआ। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा 12th सीबीएसई में केवल साइंस स्ट्रीम है, और ये बताते हुए खुशी है कि नवलगढ़ क्षेत्र में 12th सीबीएसई साइंस में फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा के हैं। साथ ही 10th में केवल 1 या 2 बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और 14 बच्चों ने 94% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो दोनों में 12th साइंस और 10th में मिला के 52 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ में गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा शिक्षा संस्कार सफलता जीपीएस जर्नी टू एक्सीलेंस, जहां हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ये कुछ चुनिंदा मेरे सामने पीछे बच्चे हैं, उन्हीं में आपको नज़र आएगा देखने को। जैसे 12th सीबीएसई में साइंस में जो सेकंड टॉपर हमारी गुड़िया है वंशिका, ये स्टेट प्लेयर भी है, साथ में एकेडमिक में रिजल्ट के साथ में स्टेट प्लेयर है ये। साथ में एक लीडरशिप की क्वालिटी जो कैसे ग्रूम होती है, हेड गर्ल के रूप में भी आप थे और आपने एकेडमिक में भी बहुत अच्छा। लावण्या जो गुड़िया खड़ी है 94.40, आप स्टेट के साथ में इस स्कूल में आने के बाद में नेशनल लेवल पे खेल के आए, पूरे राजस्थान का आपने प्रतिनिधित्व किया है। 2 टाइम आपने स्टेट खेला है, 1 टाइम आपने नेशनल खेला है। साथ में नेहा 94.40, इस गुड़िया ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट में भाग लिया है। साथ में छवि जो 10th में बच्ची है हमारी 96.40, एक बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। साथ में कशिश दुल्लड़ हमारे साथ में 96.20। तो ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। इनके अच्छा, 10th का स्कोर क्या था आपका जब? मेरा था 90.60। कितने सालों से स्कूल को आपने ज्वाइन कर रखा है? 11th में ज्वाइन किया था। 11th में ज्वाइन किया, तो 2 साल का एक्सपीरियंस खास हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करो, क्योंकि बोर्ड तो आपकी 12th की रही है, 11th में आप रहते हैं, तो 2 साल से कि स्कूल को एक माहौल के रूप में कैसे देखते हैं आप? बहुत ही सपोर्टिव माहौल है और हर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आपको हर एक फील्ड में मौका मिलता है, हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट किया जाता है। टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, एकदम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? अभी फ्यूचर में सीईटी की तैयारी करें और बाद में सीडीएस की तैयारी करेंगे। सर, कुछ गेम्स की बात कर रहे थे, ये तो बात हुई एजुकेशन के अंदर जो आप लगातार मेहनत कर रहे थे, कैसी वो साल भर की मेहनत रही थी, वो भी हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन एकेडमिक के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स के अंदर भी? हाँ, इंटरेस्ट था और सपोर्ट था तो खेला। अच्छा, स्कूल घर वालों ने इस चीज़ की अनुमति दी कि भी स्पोर्ट्स के अंदर भी आप आगे जाओ? हाँ, सपोर्ट था। तो कैसी रही साल भर की वो मेहनत, एक स्कूल की मेहनत के तौर पर देखें या खुद की मेहनत के तौर पे देखें, तो कैसे साल भर का एक्सपीरियंस एक बोर्ड एग्जाम के तौर पे आपका? ऐसे शुरू से ताकि इतने % लाने हैं, कम्पीट करना है, और टीचर्स ने, मैम ने, सर ने, सब ने सपोर्ट किया, उन्होंने गाइड किया हर एक टाइम पे। अगर कहीं डीमोटिवेटेड फील हुए तो उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, स्कूल लाइन के अंदर देखें तो मैं प्री बोर्ड की चर्चाएं अक्सर होती रहती है, तो क्या प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस साल भर का, कितने प्री बोर्ड होते रहते हैं स्कूल के अंदर? एग्ज़ाम्स हमारी हुआ करती थी एकदम, और अगर बोलें तो हमारे पेपर इस हिसाब से सेट होते थे कि बोर्ड का पेपर उनसे ईजी आता है। तो स्कूल वालों ने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। चेकिंग में भी वो एकदम स्ट्रिक्ट थे ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इतना जैसे घबराहट नहीं हुई जब हमने पेपर दिया, तो ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आता है। बिल्कुल, तो ये वंशिका हमारे साथ मौजूद थी नवलगढ़ के अंदर
टॉपर रही है साइंस फैकल्टी के अंदर। ये 10th क्लास की कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं नाम के साथ इनका क्या स्कोर है। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या स्कोर है आपका? मेरा नाम छवि है और मैं तोगड़ा कला की रहने वाली हूँ। मेरे 96.40% बने हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कशिश दुल्लड़ है और मैं हनुमानपुरा की रहने वाली हूँ। आपका? लावण्या। आपका? नेहा। स्कोर क्या है दोनों का आपका? 94.40। अच्छा, एक दूसरे को पता है कि आपको किनका स्कोर क्या है, या आपका ही निकाला कि इनका भी साथ निकाल लिया था आपने? नहीं, इनका देख लिया कि सर वगैरह ने लगा रखा था तब। सब बोर्ड साल की कैसी साल भर की तैयारियां रही है, वो भी हमारे साथ आप शेयर कीजिए। हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था और स्कूल से तो सपोर्ट होना ही था। स्कूल की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे बीच बीच में टेस्ट होते रहते थे, जो टेस्ट बोर्ड के टाइप के प्रिपेयर किए जाते थे, जिनके कारण हमारे इतने अच्छे स्कोर रह पाए। अच्छा, साल भर में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती है जो लगातार पढ़ते रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौका भी मिलता है, कुछ मार्क्स कहीं एक सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं, कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। एक सा एक्सपीरियंस है कि स्कूल के तौर पर देखें, अपने माता पिता के तौर पर देखें, तो आपने कभी आपको गाइड किया क्या किसी ने इस चीज़ के बारे में? यस, मतलब जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया और चेयरमैन सर तो हमेशा मोटिवेट करते ही रहते थे और पेरेंट्स का तो सपोर्ट था ही। स्पोर्ट्स के अंदर शायद आप नहीं थे ना? आपका क्या नाम है? कशिश दुल्लड़। क्या रहा स्कोर आपका? 96.20। साल भर का एक्सपीरियंस स्कूल के तौर पर या तैयारियों के तौर पर देखें तो? थ्रू आउट द ईयर मंडे टेस्ट होते थे और फिर 5 फ्री बोर्ड्स हुए थे हमारे, जिससे कि जो सारी घबराहट होती थी मेन एग्ज़ाम के टाइम पे वो कुछ नहीं हुआ फिर। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल को ज्वाइन कर रहे थे तब आपने क्या सोचा स्कूल के बारे में? लाइक बहुत पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एंड बहुत रिज़ल्ट अच्छा आता था, जिसको देखकर पेरेंट्स ने सोचा कि यहाँ पे एडमिशन करवा ज्वाइन किया था स्कूल को आपने? 8th क्लास में। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर भी आप चर्चा हो रही थी, सर महेंद्र सर आपको बता रहे थे, क्या स्पोर्ट्स के अंदर हमारे दर्शकों के बारे में आप बताएंगे? आप पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, स्पोर्ट्स में भी टीचर्स उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना एकेडमिक्स में। आपका क्या नाम है? लावण्या। लावण्या, क्या स्कोर है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? 94.40 था मेरा स्कोर और मैं झुंझुनू की शीशियाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा, सर बता रहे थे कि नेशनल खेल के आए हैं आप, है ना? तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस स्पोर्ट्स के अंदर थे? मैं फ़ुटबॉल के अंदर नेशनल खेल के आई हूँ। वैसे मैं मेरा मेन जो इंडिविजुअल गेम है वो जूडो है, तो मैं उसके लिए भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो साथ में पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का दोनों का साथ में चलता रहता है, तो स्कूल वाले सपोर्ट करते हैं उसके लिए। घर वाले नहीं टोकते क्या? स्कूल वाले तो सपोर्ट करते हैं कि खेल भी रही है पढ़ भी रही है, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि आंकड़े तो आपके चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर आपने कवर भी किया। नहीं, घर वालों ने कभी भी स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं किया। घर वालों ने हमेशा ये कहा है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, बस जो तुम कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारा जो रिजल्ट है ना वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तुम्हारी तरफ से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो तुम्हारा रिजल्ट रहा है वो तुम्हारा बहुत अच्छा रहा है। एकेडमिक के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के अंदर स्कूल के अंदर क्या माहौल मिलता था? स्कूल के अंदर तो माहौल बहुत अच्छा था, मतलब आगे अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करवाते थे। ये नहीं कि 10th का प्रेशर है तो एकदम प्रेशर में रखेंगे, थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करवाने के लिए कुछ करवा भी देते थे बाहर, तो उसके बहुत सपोर्ट मिलता था। रिलैक्सिंग रहता था वो, एकदम ऐसे माइंड प्रेशर से एकदम हट जाता था। और जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में थी ऑब्वियसली मेरी क्लासेस बहुत मिस हुई हैं, तो उसके अंदर भी स्कूल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाई हैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, और फिर ऑल ओवर फैकल्टी का बहुत सपोर्ट रहा था। अच्छा, आपके छोटे भाई बहन इस वर्ष जो बोर्ड क्लासेज के अंदर है ना, उन्हें स्पोर्ट्स के तौर पे या एकेडमिक के तौर पर कैसे गाइड करना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आपको खुद में भरोसा है कि आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं तो पक्का करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। जहाँ तक उन्हें पता है कि आप कर सकते हो तो आपको पक्का सपोर्ट करेंगे, और आपको खुद को भी खुद में दिखाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि साथ में दोनों को रखें अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और फिर आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स के अंदर भी बातचीत करें, रिजल्ट के अंदर भी बातचीत करें, एक अच्छे वक्ता के तौर पर बात करें। जिस तरीके से बेबाक आवाज़ से ये बात कर रही हैं, शायद स्कूल के वो संस्कार होंगे जिसके बदौलत ये जिन्होंने ऐसा मंच इनको प्रोवाइड करवाया। आपका क्या नाम है? नेहा चौधरी। नेहा, क्या स्कोर है आपका? 94.4। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिलानी। आपकी साल भर की तैयारियाँ कैसी रही है? साल भर की तैयारी बहुत अच्छी रही, पूरी साल मेहनत करी, टीचर्स का पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। और आपके छोटे भाई बहन इस वर्ष बोर्ड में आ रहे हैं, उन्हें गाइड के तौर पर आपका पूरे साल का एक्सपीरियंस जो बोर्ड एग्जाम का रहा वो? पूरे साल का एक्सपीरियंस बस इतना ही रहा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, इसी से नंबर आएंगे और इसी से सफलता होगी, और इसी दिन के इंतज़ार में इतने दिन मेहनत करी है। अच्छा, अभी फ्यूचर क्या कहते हैं? 11th क्लास में हो गए हैं, सब्जेक्ट वगैरह रिजल्ट के साथ ही तय कर लिए थे कि आपने सबने? हाँ, कर लिए थे, पीसी भी लिए, अभी तो मैंने नीट की तैयारी सोच रही हूँ। अच्छा, शुरू कर दी क्या साथ ही? हाँ, कर दी। बिल्कुल। ये 10th और 12th की वो टॉपर्स थे जो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा से निकले हैं। महेंद्र सर से हमने भी बातचीत करी, कुछ एडमिशन संबंधी बातें हैं वो भी हमारे साथ सर के साथ शेयर करेंगे। सर,
अक्सर टॉपर्स से तो हम लोग सर बातचीत करते रहते हैं, कहीं महज मैं बता रहा था कुछ आंकड़े हैं, कई बार आंकड़े देखकर कुछ बच्चे सर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उनके सामने जो लक्ष्य उन्होंने रखा वो नहीं मिल पाता, तो ऐसे बच्चों के लिए सर आपका क्या सुझाव है? देखो, हमारे पास तो जो बच्चे हैं उनका प्रयास, हमारा जो हमारे पास बच्चे हैं उन्हें पता भी रहता है, बार बार हम मोटिवेशनल सेमिनार कंडक्ट करते हैं बच्चों के, प्लस हर टेस्ट के बाद में अगर कोई बच्चा डिमोटिवेट है तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चा है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास रहने वाला बच्चा कोई भी डिमोटिवेट जैसा सोचे ही नहीं, होना अलग बात है, सोचे ही नहीं वो, उसको हम पूरा पॉजिटिव करके आगे चलते हैं कि बच्चा, और फिर अपने आप में बच्चा बूस्टअप होता है और आगे अच्छे एफर्ट्स आता है, आगे अच्छे रिजल्ट भी वो देता है बच्चा। बिल्कुल, ये वर्तमान समय की बात करें, ऐसा समय है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तैयारी देख रहे हैं, तो ये घोड़ीवारा की गुरु कृपा पब्लिक स्कूल उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म रहेगा सर? देखिए सर, वो तो पेरेंट्स को सोचना है, क्योंकि बच्चा आपका है, भविष्य आपका है और सबसे बड़ी संपत्ति है किसी भी माता पिता के लिए, उनके बच्चे से बड़ी संपत्ति कोई होती नहीं है। तो आप चाहे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, चाहे कॉलेज में करवा रहे हैं, चाहे कोचिंग में करवा रहे हैं, कहीं पे भी करवा रहे हैं, उस पर आप, और मैं तो कहता हूँ एक एडमिशन की बात नहीं है, आज का समय ऐसा समय है जो भटकाव का समय है, सोशल मीडिया है, इतने सारे मतलब बच्चे को डिस्ट्रैक्शन के इतने पॉइंट हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस संपत्ति को संजो के रखना है, तो एक स्कूल कॉलेज कोचिंग की बात नहीं है, उस पर मॉनिटरिंग अपने को प्रॉपर रखनी होगी, उसको इन्वायरमेंट ऐसा देना होगा, उसको फैमिलियर टच दे के रहना होगा, क्योंकि आज के समय में अच्छे परसेंटेज, अच्छी अचीवमेंट, अच्छा जॉब, ये तो अपनी जगह है ही है, साथ में बच्चा अच्छे अनुशासन और संस्कारों के साथ में आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो इस पर भी सभी पेरेंट्स को मैं तो कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे की पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखें आप। और स्कूल में एडमिशन की जहाँ तक बात है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा में सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से लेकर 12th साइंस स्ट्रीम तक रन कर रहा है, तो आप दाखिला ले सकते हैं। कुछ क्लासेज में हमारी सीटें फुल हो चुकी है, जो प्राइमरी की क्लासेज है, जैसे मान लीजिए 5th क्लास है, 3rd क्लास है, उनमें सीटें फुल हो गई, उनके एडमिशन हमने क्लोज कर दिए। कुछ क्लासेज में सीबीएसई में बहुत लिमिटेड सी सीटें बची हुई है। आरबीएसई बोर्ड में हमारी 8th से लेकर 12th साइंस तक क्लासेज चलती है, इंग्लिश मीडियम में ओनली। साथ में प्री फाउंडेशन हमारा 7th से लेकर 10th तक चलता है, और नीट और आईआईटी की भी गुरु कृपा के बहुत मजबूत सिस्टम के साथ में 11th और 12th के साथ में यहाँ सेपरेट बैच रन करके तैयारी करवाई जाती है। तो इस तरह के कोई भी आपके सवाल हों, जिज्ञासा हों, तो आप पधारिए, आपका स्वागत है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में। आपकी सारी आकांक्षाओं पे, आपके सपनों पे खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे।